श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। इसका भावार्थ यह है कि यहाँ अर्जुन भगवान से 6 गहन प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला, ब्रह्म क्या है? दूसरा, आध्यात्म क्या है? तीसरा, कर्म क्या है? और चौथा, अधिभूत क्या है? पांचवा, अधिदैव क्या है? और छठा, इसके अतिरिक्त अधियज्ञ क्या है? अर्जुन अब तक कृष्ण के उपदेश सुनकर बहुत गंभीर हो गए थे। पिछले अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप की महिमा बताई है, परंतु अर्जुन अभी भी कई रहस्य को गहराई से समझना चाहते हैं। इसलिए वह भगवान से ऐसे प्रश्न करते हैं जो जीवन, मृत्यु, आत्मा और ईश्वर से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं। ब्रह्म यानी कि परम सत्य जो शाश्वत है, आध्यात्म यानी कि जीवात्मा का स्वभाव, कर्म यानी कि सृष्टि में सभी क्रियाओं का मूल कारण, अधिभूत यानी नश्वर भौतिक संसार, अधिदैव यानी देवताओं की सत्ता जैसे कि इंद्र, सूर्य, चंद्र सबकी। मान लीजिए एक विद्यार्थी अपने गुरु के पास जाता है। वह बहुत दिन तक गुरु से शिक्षा लेता है, लेकिन अंत में उसकी जिज्ञासा और गहरी हो जाती है जब वह पूछता है, गुरुदेव, यह संसार किसने बनाया है? आत्मा का असली स्वरूप क्या है? देवताओं की शक्ति कहाँ से आती है? और अंत में मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? अर्जुन भी वैसा ही कर रहे हैं। वह जीवन के अंतिम रहस्य को समझना चाहते हैं। हमारे जीवन के लिए संदेश यह है कि जब तक हम केवल सतही प्रश्न पूछते हैं, हमें सतही उत्तर ही मिलते हैं। परंतु जब हम जीवन के गहन प्रश्न उठाते हैं कि मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, मृत्यु के बाद क्या होगा, परमात्मा कौन है, तभी हमें सच्चा ज्ञान मिलता है। इसलिए गीता सिखाती है कि केवल कर्म करने या पूजा करने से ही नहीं, बल्कि जिज्ञासा यानी कि गहरी तलाश से ही हमें मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर करने का सौभाग्य मिलता है। दूसरा श्लोक, अधियज्ञम कथम को अत्रम देहे अस्मिनम मधुसूदनम प्रयाण काले च कथनम गेयो असि नियतात्म भी। इसका भावार्थ यह है कि अर्जुन भगवान से फिर से पूछते हैं, हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे विद्यमान है? और मृत्यु के समय आत्म संयम रखने वाले साधक आपको किस प्रकार जान सकते हैं? अधियज्ञ का अर्थ है वह सत्ता जो शरीर और विश्व दोनों में यज्ञ यानी कि कर्म, उपासना, जीवन की प्रक्रिया को संचालित करती है। अर्जुन पूछ रहे हैं कि जब यह देह भी एक यज्ञ स्थल है तो उसमें अधियज्ञ कौन है? और सबसे कठिन प्रश्न यह किए कि मृत्यु के समय साधक भगवान को कैसे जान सकता है? यह बहुत गहरी जिज्ञासा है, क्योंकि मृत्यु के क्षण में व्यक्ति का मन अक्सर भय और दुख से भर जाता है। तब ईश्वर स्मरण कर पाना आसान नहीं होता है। मान लीजिए किसी राजा के दरबार में एक विद्वान प्रश्न पूछता है, महाराज, हम सब अपने जीवन में अनेक कार्य करते हैं जैसे कि दान, हवन, पूजा, परंतु असली यज्ञ कौन है जो सबको चलाता है? और जब मृत्यु हमारे सामने आती है तो उस कठिन घड़ी में हम भगवान को कैसे याद करें ताकि मुक्ति मिल जाए? राजा भी मौन हो जाते हैं, क्योंकि यह प्रश्न सामान्य नहीं है। अर्जुन भी वही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से कर रहे हैं। ये हमारे जीवन के लिए एक संदेश है कि मृत्यु का क्षण ही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का समय होता है। जो साधक जीवन भर अभ्यास करता है वही अंतिम समय में भगवान का स्मरण कर पाता है। इसलिए अभी से अभ्यास करना शुरू करें। प्रतिदिन नाम स्मरण करें, ध्यान करें, जप करें, ताकि अंत समय में भी हमारे मन में केवल भगवान का ही नाम हो। गीता हमें यह सिखाती है कि अंतिम क्षण की याद वही होती है जो हमने पूरे जीवन भर की हो।
धन्यवाद। अगर आपको गीता के 8वें अध्याय का ये दोनों श्लोक का हिंदी अर्थ समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्णा।